माननीय सदस्य श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी जी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। आपने जो मुझे समय दिया, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने विधायक दल के नेता अजीत शर्मा जी, सचेतक राजेश भाई को धन्यवाद देता हूं। महोदय, भैया एको शब्द गलत ना बोलो, एक शब्द गलत नहीं बोलेंगे। मैं जिस धरती से आता हूं वो संतों और ऋषियों और महर्षियों की धरती है बक्सर, और बक्सर भगवान बावन की जन्मस्थली, माता गंगा का नहर और भगवान श्री राम की शिक्षा स्थली रही है भाई। और मैं आप सबों को उपाध्यक्ष महोदय मैं बताना चाहता हूं, वही बक्सर है जो कि काशी के बाद उसका दूजा नाम बक्सर, जिसको दूजा काशी कहा जाता है। भगवान राम के द्वारा जो रामेश्वर भगवान की स्थापना की गई, मैं उस बक्सर से हूं। मैं अपने गुरुदेव लक्ष्मी पर्पल जीयर स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोट से चरण वंदना करते हुए अपने वक्तव्य को हार देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। साथियों, एक मेरे मित्र पंकज भारद्वाज के द्वारा रचित एक कविता है महोदय। जी हां, अब सोच सच बोलना देश से गद्दारी है, और मुंह खोलना तो जुर्म बहुत है भारी। इस हुक्म पे एतराज जताओ नहीं मियां, एहतराम करो इसका ये हुक्म सरकारी है। बेमौत मरते अपने और दम तोड़ते सपने। महोदय, इसके लिए सत्ता का हर आदमी आभारी है महोदय। महोदय, आज कला संस्कृति युवा विभाग, पंचायती राज, पथ निर्माण विभाग का आज बजट सत्र है महोदय, और मुझे कहने में कहीं अतिशोक्ति नहीं है। हमारे सत्ता पक्ष के साथीगण बहुत तारीफ मानते हैं पुलों का, बहुत तारीफ मानते हैं महोदय। मैं ये बताना चाहता हूं आपके आसन के माध्यम से पथ निर्माण मंत्री महोदय को, महोदय 20%, 25% बिलों पर काम होते हैं, दिए जाते हैं उन ठेकेदारों को, उन संवेदकों को। काम में गुणवत्ता कहां से आएगी? मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस पर आकृष्ट कराना चाहता हूं। बनने को पुल पुलिये और सड़क तो बन रहे हैं बिहार में, बंधु थोड़ा गौर फरमाइएगा। बनने को पुल और पुलिये सड़क तो बनते हैं महोदय, उद्घाटन होते हैं महोदय, लेकिन मात्र 2 से 3 महीना के अंदर वो दम तोड़ देते हैं महोदय। ये सरकारी आंकड़े आपके हकीकत में हो सकते हैं महोदय, लेकिन हम सभी उन पगडंडियों पर, उन राहों पर, उन स्थानों पर जाने का काम करते हैं। हम लोग संघर्ष करके इस विधानसभा में आए हैं। हम लोगों ने किसी अपने बाप की बपौती, मेरा ये सीट नहीं है। मैं अपनी बदौलत, अपने दम के बदौलत और अपनी व्यवस्था के बदौलत यहां मैं जीत कर आता हूं। और मैं धन्यवाद देता हूं बक्सर की जनता को महोदय कि उसने दूसरी बार इस पवित्र मंदिर में मुझे भेजने का काम किया। धन्य है वो बक्सर की जनता। मैं उनको चरण वंदना करता हूं, उनको नमन करता हूं महोदय। महोदय, मैं आपको ये आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं, पथ निर्माण मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं, राजीव गांधी जी का यह सपना हुआ करता था कि 21वीं शताब्दी में भारत की सड़कें चलेंगी, और महोदय उसका आकार देने के लिए यूपीए 2 की सरकार, 1 और 2 की सरकारों ने, जिस समय बाबू रघुवंश प्रसाद जी ग्रामीण विकास मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने बजट का आकार बिहार के लिए यूपीए की गवर्नमेंट में बढ़ाने का काम किया था महोदय। और उसका एक सही साचा और खाका आज बिहार में सड़क की जाल बिछ गई है महोदय, उन्हीं का देन और यूपीए का देन है महोदय। हम तो सोखिया बघारते हैं, कहते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन इन 7 वर्षों के काल में आपने देश को क्या दिया है? ये अपनी हकीकत को अपने छाती पर हाथ रखकर अगर कोई बयां करे महोदय, तो इस देश को सिर्फ छलवा किया गया है इस देश और राज्य के साथ महोदय।
किसी ने इस देश और इस राज्य के साथ महोदय अपना हक देने का और लेने का काम नहीं किया है महोदय। हकीकत है, हमारे पंचायती राज के मंत्री सम्राट भाई बैठे हैं, ये हकीकत से रूबरू है महोदय। गांव की गलियां और नलियां तो बन रही है महोदय, लेकिन जो नलियां कोड़ दी गई है, खोद दी गई है महोदय, उसमें नल जल योजना में महोदय कहीं टोटी गायब है, उसकी जांच हो जाए महोदय। मैं तो गांव का नाम देता हूं, पंचायत का नाम दूंगा, मैं पंचायत का नाम दूंगा। अगर अभी आदेश करें तो मैं पंचायत का नाम देता हूं। ऐसा कोई पंचायत नहीं है बक्सर का जहां घटिया सामान की सप्लाई नहीं की गई हो। कहीं पाइप लीक है, कहीं टोटी लीक है, कहीं उसका बेस ही वहां से कमजोर है, नली गली कोड़ कर छोड़ दिया गया है महोदय, कोई ढकने वाला नहीं है। बच्चे गिरते हैं, महिलाएं गिरती है महोदय, लेकिन इसका सूद लेने वाला कोई नहीं है। राजीव गांधी जी का सपना था पंचायती राज कि केंद्र से अगर 1 रुपया चले तो 1 रुपया उन पंचायतों को मिले महोदय। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी का सपना था महोदय, और आज उसको धार देने का काम यूपीए की 1-2 और गवर्नमेंट ने किया था महोदय। जिस तरह से पंचायतों में सचिवों की कमी, एक पंचायत सचिव 4 पंचायतों का काम संभालने का काम कर रहे हैं महोदय। मैं माननीय मंत्री जी को आपका आसन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि क्या वो लूट का एकमात्र संसाधन पंचायत बन चुके हैं महोदय। एक पंचायत सचिव 4 पंचायत का मालिक बनकर बैठा है महोदय। पंचायत सचिवों की घोर कमी है महोदय, इसको मैं दूर करने की मांग करता हूं आपके माध्यम से महोदय। जो सोलर लाइट लगाने की राज्य सरकार के द्वारा अनुशंसा जा रही है महोदय, हम सभी विधायकों को उस अनुशंसा को करने का अधिकार भी मैं आपके आसन के माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से कर रहा हूं कि सोलर लाइट की भी अनुशंसा की योजना जो जा रही है राज्य सरकार के द्वारा, हम सभी विधायकों को वो योजना में हम लोगों का हिस्सा देने का काम माननीय मंत्री जी करें महोदय। मनरेगा के कामों में भारी अनियमितता हो रही है महोदय, देखने को ये मिल रहा है। 60-40 के अनुपात में तो काम हो रहे हैं महोदय, लेकिन जो मजदूर काम कर रहे हैं उनका मजदूरी तो भुगतान हो जाता है, लेकिन सही समय से अभी तक महोदय ये जांच का विषय है। मटेरियल जो संवेदक काम कराता है उन मटेरियल का भुगतान आज तक और अभी तक नहीं हो पाया है महोदय। इसकी भी जांच मैं सदन से कराने की मांग करता हूं। और प्रखंडों में करोड़ों लंबित है महोदय, और मैं माननीय मंत्री से ये आग्रह करूंगा कि मंत्री जी इसकी स्वयं जांच आप कराएं, तो आपको ये पता लग जाएगा कि मनरेगा में कितने घोटाले हुए हैं अभी तक, और जो संवेदक को काम दिए जाते हैं महोदय, वो संवेदक काम करने के लिए वो राजी नहीं हो पाता है महोदय। इसका क्या वजह है, इसकी भी जांच होनी चाहिए महोदय। आज मैं खास करके कला एवं संस्कृति पर बोलने के लिए माननीय मंत्री जी हमारे बैठे हैं पीछे, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वर्ष 2020-21 में माननीय मंत्री जी ने एक घोषणा किया था, कला महाविद्यालय और खेल महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। मैं आपको बता दूं, मणिशंकर अय्यर जी पंचायती राज मंत्री थे, उन्होंने उस समय एक योजना लाई 2013 में कि हर एक गांव पंचायतों में स्टेडियम बनने का काम होगा। लेकिन महोदय सरकार ने भी घोषणा की थी, लेकिन आज तक एक पंचायतों में हकीकत में कोई भी माननीय विधायक खड़ा होकर कह दे, सत्ता हो पक्ष हो या विपक्ष हो, कि एक भी पंचायतों में स्टेडियम बनने का काम आज तक नहीं हो पाया है। ब्लॉक में ही कोई बता दे, ब्लॉक में ही कोई बता दे ईमानदारी पूर्वक, कहीं नहीं बना है महोदय। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि सरकार जो कहती है वो करने का काम करे, धरातल पर उसे उतारने का काम करे महोदय, तब जाकर के बिहार में सच्चाई से काम होगा, अन्यथा ये तो तारीफ की
पुल बांधने से बिहार का विकास नहीं होगा महोदय, हमेशा अवरुद्ध रहेगा महोदय। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके में, जिस हाल में आज के नाटक कर्मी हैं, आज के रंगशालाएं हैं, कहीं भी वो खास्ता हालत में पड़ी हुई है महोदय, खास्ता हाल में है। नाटक कर्मियों को कोई पूछने वाला नहीं है महोदय। मैं तो पूछता हूं, कोरोना काल में उन कलाकारों के लिए प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई राज्य सरकार के द्वारा, आवेदन करा करके यह भद्दा मजाक किया गया महोदय। उन कलाकारों को एक पैसा देने का काम राज्य सरकार ने नहीं किया। हमारे यहाँ कलाकार हैं महोदय, हमारा भोजपुर जिला, शाहबाद जिला में एक से एक कलाकार हैं। भरत शर्मा जैसे सुर सम्राट हमारे यहाँ वास करते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं, उनका पैतृक घर है महोदय। पूरा हिंदुस्तान नहीं, दूसरे देशों में भी जाकर के वो भोजपुरी लोग गायन का काम करते हैं महोदय। वैसे सुर सम्राट को आज तक विधान परिषद में कलाकारों के लिए जगह होती है महोदय। एक जगह एक कलाकारों को अगर सरकार बता दे कि एक कलाकार को भी विधान परिषद में मौका दिया है हमारे सरकार ने, एक वादक को, एक धावक को, एक नेशनल प्लेयर को, क्या राज्य सरकार ने कभी विधान परिषद में मनोनयन का काम किया है महोदय? अगर नहीं किया महोदय तो मैं आपके आसन के माध्यम से मैं मांग करता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि कलाकारों की सहभागिता सुनिश्चित कराने के लिए महोदय विधान परिषद में इसका एक काम सुनिश्चित कराने की मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं महोदय। हमारे जिला में एक से एक धावक हुए, जिसमें बाबू शिवनाथ सिंह जी का नाम, जो बेस्ट ओलंपियन थे महोदय, और उनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था महोदय। और वो बोरा, पैर में बोरा बांधकर बाबू शिवनाथ सिंह उन गंगा के रेत पर दौड़ा करते थे। अब महोदय आज वो व्यक्ति, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति मोहताज है उस जिला में। मैं मांग करता हूं माननीय मंत्री जी से कि हमारे यहाँ खेल का मैदान, किला का मैदान है, उसका नाम बाबू शिवनाथ सिंह स्टेडियम में करने की मांग आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से करता हूं महोदय। उन कलाकारों के लिए जो सम्मानित हमारे कलाकार हैं, उनके साथ राज्य सरकार ऐसा भद्दा मजाक नहीं करे महोदय। चित्रकला के में हमारे मिथिलांचल में तो चित्रकला मिथिलांचल की मशहूर है, लेकिन मंजूषा अंग प्रदेश की बदहाल स्थिति में है महोदय। बदहाल स्थिति में शाहबाद परिक्षेत्र का वो वहां की चित्रकला, जैसे कोहबर है महोदय, पीड़िया है महोदय, वो चित्रकला आज विलुप्ति के आधार पर है महोदय। मैं आपके माध्यम से पूरे शाहबाद परिक्षेत्र को उन चित्रकला से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हैं हमारे शाहबाद को देने की कृपा की जाए महोदय। समाप्त कीजिए माननीय सदस्य। बहुत बहुत धन्यवाद।